हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। स्विच वन पे देखो, बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है यहाँ पे एसटीपी, मतलब पीवीएसटी। और आरएसटीपी में आरएसटीपी नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, रैपिड पीवीएसटी, जो कि अगेन सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री मोड यहाँ पे क्या रखेंगे अब हम, रैपिड पीवीएसटी। तो आरएसटीपी इनेबल कराने के लिए यहाँ पे कमांड देनी होगी आपको, रैपिड पीवीएसटी। तो एंटर कर दूं तो अब यहाँ पे क्या चल जाएगा, शो स्पैनिंग ट्री। देखना आरएसटीपी चल गया, आरएसटीपी हो गया ना इनेबल्ड। तो सभी स्विचेस पे जाकर के बस कमांड देनी है आपको, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। ऐसे स्विच 3 पे चले जाओ और स्विच 3 पे भी जाकर के आपको कहना है स्पैनिंग ट्री मोड आरएसटीपी मोड रैपिड पीवीएसटी। स्विच 4 पे भी जाकर के कह दो स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। दैट्स इट। तो अभी तो देखो बाय डिफॉल्ट स्विच 3 ही रूट ब्रिज बना होगा, क्योंकि स्विच 3 की ब्रिज आईडी याद करो, स्विच 1 अरे स्विच 3 की ही थी ना बेस्ट ब्रिज आईडी। तो अगर स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाना हो तो अब स्विच 1 पे जाकर के स्पैनिंग ट्री वीलेन 124094, इसकी प्रायोरिटी क्या सेट कर दें यहाँ पे, 4096 या 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब वापस से स्विच 1 ही क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। अब इसको प्रूव करने के लिए जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये सबसे पहले प्रपोजल सेंड करता है, फिर प्रपोजल सेंड करने के बाद में जो रूट ब्रिज इलेक्ट करेगा वो जो रूट पोर्ट इलेक्ट करेगा वो एक सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करेगा। सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कराने के बाद में वो एग्रीमेंट जनरेट करेगा। वो सब चीजें प्रूव कर लें एक बार। तो अगर हम यहाँ पे बात करें देखो स्विच 3 और स्विच 4 की, तो स्विच 3 और स्विच 4 21 22 से कनेक्टेड है ना। तो स्विच 3 और स्विच 4 के बीच में इसको प्रूव करके देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0 बाय 19 to 20 और फिर 0 बाय 23 से लेकर के 24, यही है ना। अरे इन्हीं को शट डाउन करना है ना, डू शो हिस्ट्री और ऐसे ही स्विच 4 पे जाकर के शट डाउन कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्विच 3 और स्विच 4 ही कनेक्टेड हैं। तो स्विच 3 या स्विच 4 में से कोई एक क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। तो स्पैनिंग ट्री देखना क्या बना है, रूट स्विच 3। अरे स्विच 3 ऐसे रूट ब्रिज वर्क कर रहा है ना अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम प्रूव करके देखेंगे। तो प्रूव करने के लिए काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले तो दोनों को शट डाउन कर लो, 21 को भी और 22 को भी। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज 0 बाय 21 से लेकर के 22 दोनों को शट डाउन कर दो। शट डाउन करने के बाद अब देखना यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, कोई एसटीपी का इंस्टेंस चल ही नहीं रहा, क्योंकि कोई पोर्ट अप ही नहीं है यहाँ पे। अरे कोई भी पोर्ट अप नहीं है, ना तो एक्सेस पोर्ट अप है ना ही ट्रंक पोर्ट अप है। ऐसे स्विच 4 पे भी कोई इंस्टेंस रन ही नहीं हो रहा है। तो दोनों के दोनों स्विच एक साथ क्या कहेंगे अपने आप को, रूट ब्रिज। तो प्रूव कर लेते हैं कि रूट ब्रिज कहेंगे दोनों एक अपने आप को। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। और स्विच 2 पे भी, स्विच 4 पे भी कह दो डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। अब जब वापस जाओ स्विच 3 पे और यहां पे क्या कह दोगे, क्या ट्रांसमिट कर रहा है ये, प्रपोजल। स्विच 4 पे आ जाओ, खैर अनऑल करो यहाँ पे। स्विच 1 पे जाओ, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली प्रपोजल सेंड करना बंद कर देगा कुछ टाइम में खुद से। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको, बस अब नहीं करेगा। अब अनऑल करके मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूं। देखो जब यहाँ पे पोर्ट अप आए तो दोनों के दोनों क्या बने, यहाँ पे देखो 21 22 दोनों के दोनों, और दोनों पे ही इसने क्या सेंड किया, प्रपोजल। ओके, स्विच 4 पे आ जाओ, दोनों पोर्ट अप आए, दोनों के पोर्ट, दोनों ही पोर्ट क्या बन गए, डेजिग्नेटेड।
क्यों बोलो? तो दोनों से क्या सेंड कर दिया इसने? प्रपोजल। अरे 21 22 दोनों पे इसने क्या फॉरवर्ड कर दिया? यहाँ पे प्रपोजल। अब जब इसने दोनों पे प्रपोजल सेंड किया, अभी यहाँ पे तो देखो ये क्या दिखा रहा है, केवल इसने दिखाया नहीं कि रिसीव किया यहाँ पे प्रपोजल। वैसे इसको दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पे अब देखो जैसे ही 21 22 दोनों पे इसने प्रपोजल रिसीव किया, तो सुपीरियर बीपीडीयू किस पे रिसीव हुआ? इसको 21 पे। अब 21 पे जब रिसीव हुआ तो इसने क्या परफॉर्म कराया? सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन में क्या बताया था कि सभी पोर्ट्स किस में चले जाते हैं? डिस्कार्डिंग स्टेट में। फिर इसने क्या अपना क्या इलेक्ट किया? रूट पोर्ट भी इलेक्ट कर लिया। रूट पोर्ट इलेक्ट करने के बाद इसने क्या ट्रांसमिट कर दिया यहां से? किसके रेस्पॉन्स में? प्रपोजल के रेस्पॉन्स में। अब जैसे ही स्विच 3 को 21 पे क्या मिला होगा? यहां पे एग्रीमेंट। देखना 21 पे क्या रिसीव हो गया? अरे यही तो लिखा हुआ है, रिसीव्ड एन एग्रीमेंट ऑन 21। अब जिस पे एग्रीमेंट रिसीव हो जाता है वहां से कोई प्रपोजल सेंड नहीं करेगा। ये वहां से कोई प्रपोजल सेंड नहीं करेगा। प्रपोजल कहां से सेंड करता रहेगा? अभी जहां पे इसको एग्रीमेंट नहीं मिला। अब जैसे वो 30 सेकेंड्स एक्सपायर होंगे तो प्रपोजल सेंड करना फिर इसने बंद कर दिया, क्योंकि फाइनली दोनों ही पोर्ट्स को क्या बने रहना था? यहाँ पे डीपी। तो दोनों के दोनों क्या बने हुए हैं? डीपी। तो ये जो 21 है ये तो इमीडिएटली किस में चला जाएगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में। जबकि 22 को कितना टाइम लगेगा? कम से कम 30 सेकेंड्स का। अब अगर ये प्रूव करके देखना है आप लोगों को, तो प्रूव करके देख सकते हो। वापस से क्या कर दें इनको? डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और स्विच 4 पे भी जाओ, यहां पे भी कहो डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। अब स्विच 3 पे जाओ वापस से, और यहां पे जो पोर्ट्स को आपने शट डाउन किया था वापस से क्या कर दो? नो शट। शो स्पैनिंग ट्री। देखना 21 और देखना डेजिग्नेटेड, लेकिन क्या दिखा रहा है अभी? ब्लॉक का मतलब क्या होता है? डिस्कार्डिंग स्टेट। तो डिस्कार्डिंग स्टेट में रहेगा ये अभी, क्योंकि यहां पे कोई एग्रीमेंट रिसीव नहीं हुआ। जबकि 21 पे तो ऑलरेडी है। अब लर्निंग में आ गया। यहां पे दिखाता नहीं है कि ये डिस्कार्डिंग, ये लर्निंग 15 सेकंड के बाद यहां पे कुछ शो नहीं करेगा ऐसा। तो ये ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको, शो स्पैनिंग ट्री करके लर्निंग, और लर्निंग में 15 सेकंड्स तक रहेगा। फाइनली किस में आ जाएगा? हो गया प्रूव कि जिस पोर्ट पे अग्रीमेंट रिसीव हुआ वो इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया, और जिस पे रिसीव नहीं हुआ एग्रीमेंट उसको कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड्स। और यहां पे अगर आपको प्रूव करना है, देखो स्विच 4 पे कि ये इमीडिएटली पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया जैसे ही आरपी इलेक्ट हुआ, तो प्रूव करके देखना है। तो एक काम करो, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, यहां पे भी क्या कह दो 0/21 से लेकर के 22 तक शट डाउन। वापस से ये क्या बन गया? रूट ब्रिज बनना ही था इसको। नो शट डाउन। डीपी बनेगा। डीपी रहता है मतलब पहले से। डीपी क्या सेंड किया इसने? प्रपोजल कर दिया ना 21 22। 21 पे क्या रिसीव हो गया इसको? सुपीरियर बीपीडीयू। देखना शो स्पैनिंग ट्री, जो आरपी बना है वो इमीडिएटली किस में चला गया? क्या ये डिस्कार्डिंग स्टेट या लर्निंग स्टेट के थ्रू गया? क्या इसको टाइम लगा फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए? तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो 21 है, 21 जैसे ही लिंक अप आया इमीडिएटली किस में चला गया? फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो कन्वर्जेंस फास्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया प्रूव। बोलो। तो यहां पे स्टेट्स कुछ नहीं देखेगा ये। अरे जो आरएसटीपी है, जो आरपी बनेगा और आरपी के सामने वाला जो डीपी होगा वो इमीडिएटली किस में जाएगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में, विदाउट मूविंग इनटू एनी स्टेट। बाकी जो पोर्ट्स होंगे वो तो उनको तो जाना पड़ेगा। खैर ठीक है। अब आपको यह भी प्रूव करके दिखाना था मुझे कि अगर सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म होता है तो जितने भी एक्सेस पोर्ट्स होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वापस से डिस्कार्डिंग स्टेट में चले जाएंगे ना। तो ये प्रूव करने के लिए एक काम करके देख लेते हैं हम। जैसे R1 है, ये R1 के FA 0/1 को नो शट कर दो तो स्विच 2 पे, और ऐसे ही R2 पे भी जाकर के 0/1 को क्या कर दो? नो शट। तो जो स्विच 2 के जो पोर्ट्स होंगे, देखो स्विच 2 पे वो 0/1 और 0/2 दोनों के दोनों पोर्ट्स क्या आ जाएंगे? अब यहाँ पे अब दोनों पोर्ट्स आप आ जाएंगे ना। यहाँ पे स्विच 2 पे आ गया 0/2 भी। अब ठीक है। पहली बात तो ये देखो कि इसको भी इतना ही टाइम लग रहा है फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए। देखना ये डिस्कार्डिंग स्टेट में रहेगा 0/2 कुछ टाइम तक,
है ना ब्लॉक, अरे डीपी ब्लॉक, तो मतलब डिस्कार्डिंग स्टेट है ये। फिर किस में जाएगा, लर्निंग स्टेट में, तो टाइम लग रहा है ना वही, तो आरएसटीपी तो इनेबल्ड है ना यहाँ पे भी, देख लो, बट पोर्ट फास्ट इनेबल्ड नहीं है। तो अब जाओ एक काम करो, अब हाँ स्विच 1 और स्विच 2 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट विलेन 1 के मेंबर हैं, ये क्या बना हुआ है स्विच 1 रूट ब्रिज, और स्विच 2 क्या बना हुआ है, ये भी रूट ब्रिज बना रहे हैं, इसको भी रूट ब्रिज होना चाहिए, अरे इसको भी रूट ब्रिज होना चाहिए ना, सॉरी इसके पास रूट पोर्ट है, 21 क्या बना हुआ है, रूट पोर्ट। अब एक काम करते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 से लेकर के 22 दोनों के दोनों को क्या कर दो, शट डाउन कर दिया जी। अरे मतलब स्विच 1 स्विच 2 के बीच में जो भी लिंक्स थे उन दोनों को क्या कर दिया, शट डाउन। अब अगर आप यहां पे देखोगे शो स्पैनिंग ट्री, तो वापस से किस में चला गया, पोर्ट डिस्कार्डिंग स्टेट में, वापस अप आने दो, 30 सेकेंड कम से कम लगना ही है इसको, वापस से अप आने दो इन पोर्ट्स को, वापस से फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे जितने भी एक्सेस पोर्ट्स हैं, ठीक है। आ गया लर्निंग में, लर्निंग में आने के बाद किस में जाएगा, वापस फॉरवर्डिंग स्टेट में। इसके बाद अभी तो दोनों के दोनों स्विचेस देखना अपने आप को क्या कह रहे हैं, रूट ब्रिज, क्योंकि अब स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में आपस में तो कोई कम्युनिकेशन है नहीं, तो यहाँ पे कहेंगे डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। सो स्पैनिंग ट्री तो देखना यहाँ पे ये अपने आप को कह रहा होगा रूट ब्रिज, कह रहा है ना, स्विच 2 सो स्पैनिंग ट्री ये भी क्या कह रहा है अपने आप को, रूट ब्रिज, ठीक है। आ गया फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब मैं स्विच 2 पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट debug spanning tree events, क्या कर दें इनको, कर दूं, अरे नो शट डाउन कर दूं इनको, जैसे नो शट करोगे देखना सिंक्रोनाइजेशन हो गया, शो स्पैनिंग ट्री, जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन हुआ यहां पे परफॉर्म, तो देखना, और सिंक्रोनाइजेशन किसने कराया, स्विच 2 ने, क्या स्विच 1 ने कराया था। सो स्पैनिंग ट्री क्या इसके एक्सेस पोर्ट्स वापस ब्लॉकिंग स्टेट में गए, हो गया प्रूव कि जो सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कराएगा वही अपने पोर्ट्स को किस में डालेगा, डिस्कार्डिंग स्टेट में, हो गया प्रूव। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बोलो, मतलब 3-4, जिसको भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा, पहले ही बताया था, जो भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेगा वो क्या परफॉर्म करेगा, सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अब इसके बाद पोर्ट फास्ट इनेबल करके दिखाता हूं मैं आपको स्विच 2 पे, ठीक है। यहां पे क्या कह सकते हैं हम, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम, सो स्पैनिंग ट्री, तो पोर्ट फास्ट इनेबल हो गया, ये पोर्ट्स क्या बन गए, एज। अब वापस से इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 से लेकर के 22 तक दोनों को शट डाउन कर दो, वापस से कर दिया शट डाउन। शट डाउन करने के बाद देखना यहां पे ये क्या कहेगा, फिर से अपने आप को रूट किया, इस बार इसने डिस्कार्डिंग स्टेट में डाला इनको, बोलो, तो ये अभी भी क्या बना, अब क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है ना। अब यहां पे फिर से कहो डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, नो शट करो, वापस से ये अब तो कह रहा है रूट ब्रिज है, बट अभी क्या क्या बन जाएगा, यहां पे क्या रिसीव होगा, सुपीरियर बीपीडीयू परफॉर्म कराया इसने सिंक्रोनाइजेशन, लेकिन इस बार केवल किसको सिंक कराया इसने, 22 को, देखो सिंक करा दिया 22 को, तो देखना सो स्पैनिंग ट्री, क्या कोई फर्क आया इन पे, अरे जो एक्सेस पोर्ट्स हैं क्या उनको सिंक कराया इस बार, क्या डिस्कार्डिंग स्टेट में डाला। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग पोर्ट फास्ट फीचर्स इनसाइड RSTP. So after enabling RSTP, it will also be recommended, or it is also mandatory to enable port fast feature. तो रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि जो अपलिंक फास्ट वाला फीचर है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल है या नहीं है, तो देखना डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। अब मैं यहाँ पे जो इसका रूट पोर्ट है, रूट पोर्ट कौन सा है, 21, कर दूं शट डाउन इसको, जैसे शट डाउन करोगे देखना 22 इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में बन गया, देखो, अरे बन गया, देखो फॉरवर्डिंग स्टेट, कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं भेजा ना इसने। अब इन केस मान लो कि 21 वापस से आ पाता है, सो स्पैनिंग ट्री, पहले तो डीपी बना, सिंक्रोनाइजेशन हुआ, एग्रीमेंट जनरेट किया, अब इमीडिएटली किस में जाएगा, ये
फॉरवर्डिंग स्टेट में। आ गया ना? अरे हो गया अप्रूव। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? जब वो वीडियो कर दे 21 22 जब वो एकदम से फॉरवर्डिंग, हाँ, तो उसको स्टेट से नहीं आती है। क्यों? बाय डिफॉल्ट अपलिंक फास्ट का फीचर नहीं बताया? इसमें टीसीएन जनरेट नहीं हुआ। हाँ, तो अलग से नहीं होता, लेकिन बीपीडीयू में टीसीएन का फ्लैग तो होता है। किसने मना किया? नहीं दिखेगा सर। अरे हो गया सभी को क्लियर ये? अब ये पिंग करा करके भी दिखाना है क्या कि टाइम नहीं लगेगा इसको, या कर लोगे खुद से? अरे अरे यार, इस तरह का कोई डायग्राम बना लेना कि स्विच 1 और स्विच 2, ये दो लिंक रख लेना, वही एसटीपी की तरह जैसे अपलिंक फास्ट का कराया था R1 R2, यहां से पिंग करा लेना R2 को। ये आरपी बन रहा होगा, एक ब्लॉक में होगा, इसको डाउन कर देना तो इमीडिएटली क्या किस में जाएगा? ये फॉरवर्डिंग स्टेट में। देख लेना कितने पैकेट्स ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आरएसटीपी वर्क करेगा। तो ये सब प्रूव हो गया कि प्रपोजल दोनों ने सेंड किए। जैसे ही आप पाते हैं स्विचेस तो अपने आप को ऐसे डीपी अनाउंस करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं, जिसको सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कराएगा, फिर एग्रीमेंट बनाएगा, आरपी से उसको फॉरवर्ड कर देगा। जिस पोर्ट से एग्रीमेंट गया और जिस पे रिसीव हुआ वो दोनों के दोनों इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो अब बाकी जो चीजें आरएसटीपी से रिलेटेड, जैसे कि आपको रूट ब्रिज इलेक्शन को मैनिपुलेट कराना है, तो देखो वही चीजें हैं जो एसटीपी में थी। कमांड्स सेम एज एसटीपी हैं, कोई सिंगल डिफरेंस नहीं है, कोई सिंटेक्स में भी डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर रूट ब्रिज बनाना है, ऐसे ही बनाया ना मैंने, अरे वही उसी तरीके से बनाया था ना। तो अगर आपको आरपी को मैनिपुलेट कराना है, जैसे कि यहाँ पे स्विच 2 पे आरपी कौन बना हुआ है? 21, तो 22 पे जाकर के या तो इसकी कॉस्ट लोअर कर दो या 21 पे हायर कर दो। तो क्या कह दोगे? स्पैनिंग ट्री कॉस्ट कहोगे तो सभी विलेन्स के लिए चेंज हो जाएगी, और अगर विलेन स्पेसिफाई कराओगे तो केवल उसी विलेन के लिए चेंज होगी। तो सेम है ना कमांड्स। तो कॉस्ट मान लो कि आपने कर दिया 18, तो 22 अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा इमीडिएटली? देखना, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? और अगर आप चाहते हो कि सेंडर पोर्ट आईडी के बिहाफ पे इलेक्शन कराना है तो आप वो भी करा सकते हो। वापस से अब क्या बन जाएगा? 21। ठीक है, अब वापस जाओ स्विच 1 पे, शो स्पैनिंग ट्री। यहां पे 21 और 22 दोनों की पोर्ट प्रायोरिटी क्या है? 128। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 किया तो हायर कर दो या 22 पे लोअर कर दो। स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रायोरिटी कहोगे तो सभी विलेंस के लिए, और अगर विलेन स्पेसिफाई करके चेंज करोगे विलेन 1 पोर्ट प्रायोरिटी तो केवल विलेन 1 के लिए। तो वही है ना कि विलेंस में आप रेंज भी ले लोगे तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी ना। तो क्या यहां पे क्या स्पेसिफाई करें अब? 112, अरे 16 के इंक्रीमेंट्स में तो शो स्पैनिंग ट्री। देखना यहां पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? डीपी। अरे अभी भी डीपी है ना, बट जो चेंज आया होगा वो कहां पे आया होगा? देखना वापस से 21 क्या हो गया? ब्लॉक, और 22 क्या बन गया? रूट। तो सेम है ना इलेक्शन। अरे जो मैनिपुलेशन है, जो भी चेंजेस करोगे आप आरएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन में वो सेम एज एसटीपीएस। कमांड्स भी सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। बस प्रोसेस था समझने वाला, वो समझा दिया मैंने आपको। पोर्ट फास्ट फीचर का क्या यूज होगा वो भी समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। यहां पे 3 ही मेन चीजें हैं, प्रपोजल, सिंक्रोनाइजेशन और तीसरा एग्रीमेंट। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आरएसटीपी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी चीजें तो सेम है ना। रूट ब्रिज इलेक्शन जो प्रोसेस है वो भी सेम है कि जिसकी ब्रिज आईडी बेस्ट होगी वही रूट ब्रिज बनेगा। आरपी इलेक्शन भी सेम है कि जिसकी पोर्ट सबसे पहले क्या देख रहा था? कॉस्ट,
उसके बाद क्या देखेगा, सेंडर ब्रिज आईडी, उसके बाद फाइनली सेंडर पोर्ट आईडी, या क्या कहते हैं इसी को, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। बाकी देखने के लिए शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, और यहां पे क्या कह सकते हैं, डिटेल। तो 21 की डिटेल दिखा दिया इसने, ऐसे ही 22 की भी डिटेल देख सकते हो आप। तो यहां से कंपेयर कर लो, पोर्ट यहां पे भी देखना, डेजिग्नेटेड जो पोर्ट आईडी है वो 128.23 और यहाँ पे क्या है 112.24, तो यही क्या बन गया, रूट, और किसमें, फॉरवर्डिंग स्टेट में। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अगर कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पोर्ट की कोस्ट कितनी है 19, हम यहाँ पे भी पोर्ट की कोस्ट कितनी है 19, और डेजिग्नेटेड पाथ कोस्ट कितनी है यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी कितनी है 0, तो टोटल कोस्ट कितनी हो गई 19। अरे यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्विच 2 के पास, वो किसकी हेल्प से मिल रही है, इसको बीपीडीयूज में आ रही है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बीपीडीयूज की हेल्प से स्विच 1 ने स्विच 2 को ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की है, तभी तो स्विच 2 के पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर बीपीडीयूज नहीं आएंगे तो क्या ये इन्फॉर्मेशन स्विच 2 को मिलेगी कभी भी? RSTP फिनिश्ड। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।